बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक पैथोलॉजी है और पैथोलॉजी एक्चुअली कैसे एक डॉक्टर डायग्नोस करता है, एक डिज़ीज़ का कैसे उसे पता चलता है, तो इसके बारे में पैथोलॉजी में बात करेंगे। पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथोस और लॉजी या लॉगस। पैथोस का अपना मतलब है सफरिंग, तो सफरिंग का मतलब ये है डिजीज, और लॉजी का मतलब है स्टडी। मतलब ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जब आप डिजीज की साइंसी तौर पर मुतालिया करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाती है। अब डिजीज के अंदर क्या होता है, याद रखिए, डिजीज के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आती हैं। डिजीज के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आती है किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल में। जब हम उसको स्टडी करते हैं उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस को ड्यूरिंग द डिजीज, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। मतलब ये है कि डिजीज को स्टडी करना ये पैथोलॉजी का काम है। अब इसके हमारे पास टाइप्स हैं। एक हमारे पास जनरल पैथोलॉजी है, एक हमारे पास स्पेशल पैथोलॉजी है। जनरल पैथोलॉजी में हम बेसिक रिएक्शन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को कैंसर हो गया या एक शख्स को इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन मतलब है बुखार है, ठीक है, स्वेलिंग है किसी चीज़ में, तो ये जनरल एक रिएक्शन होता है बॉडी का डिजीज़ के अगेंस्ट। और एक स्पेशल पैथोलॉजी होती है जिसको हम सिस्टमिक पैथोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व हो। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टिमुलाई किसी ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल लीवर है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो जब ये ऑर्गन स्पेसिफिक पैथोजन इसको इफेक्ट करता है तो ये फिर स्पेशल पैथोलॉजी कहलाती है। अच्छा, याद रखिए, जब भी कोई पैथोजन काज होता है तो उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप जाकर इसको डायग्नोस करना होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट को हम एटियोलॉजी कहते हैं। याद रखिए कि हर डिजीज़ की कोई ना कोई काज होगी, हर डिजीज़ की कोई ना कोई काज होगी। या तो वो जेनेटिकली होगी, जेनेटिकली वो होती है जो आपके पेरेंट्स में मौजूद हो, क्योंकि आप पेरेंट्स के क्रोमोसोम से मिलकर बने हो, तो वो विरासत में आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बीमारी विरासत में आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। और दूसरी एटियोलॉजी बीमारी की, वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपको अचानक कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन आपको हो जाता है, या आपको कोई हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये एक एक्वायर्ड है। मतलब है कि बाहर से आपको ये इफेक्ट पड़ा है। या फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट ये आपको चोट लग जाती है, या ट्रॉमा होता है, या बर्न केस होता है, तो ये भी एक्वायर्ड है, बाहर से आप पे क्या होता है? अटैक होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है किसी बीमारी को डायग्नोस करने का, वो पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, आपको ये बीमारी कैसे हुई, एक प्रोसेस उसको देखकर फॉलो करना पड़ता है। ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, टिश्यू ब्रेकडाउन भी आपका हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, और मार्फोलॉजिक मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। फिर तीसरा एस्पेक्ट इसका आता है किस चीज़ का? पैथोलॉजी का, वो है मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल ये होता है कि याद रखिए, जब आपको कोई डिजीज़ काज होती है तो आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके बॉडी में या आपके सेल में या आपके ऑर्गन में स्ट्रक्चर चेंज आना शुरू हो जाती है। उसके बाद द लास्ट वन, 4 एस्पेक्ट है पैथोलॉजी का, वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को हम फिर
डिवाइड करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। ये मतलब ये है कि क्लिनिक बेस जो प्रैक्टिस होती है, पेशेंट आपके पास आता है तो फर्स्ट आप उसके साइन देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मरीज़ आ गया तो डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखता है। उसका अगर कलर पेल है, उसके कंजक्टिवा या स्कॉलरा आई का वो पेल है, तो डॉक्टर अंदाज़ा लगाएगा कि इसको जॉन्डिस हुआ है या अरकान है। तो ये साइंस से डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि मरीज़ की क्या कंडीशन है। एक है सिम्टम्स, वो सब्जेक्टिव है, मरीज़ खुद बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है कि राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो वो फिर इंडिकेट करता है। फिर डॉक्टर मज़ीद उसको एग्ज़ामिन करता है, उसको प्रेस करता है, तो उससे उसकी ये कंडीशन वाज़े होने लगती है किस चीज़ में, बीमारी के डायग्नोसिंग में, कि क्या डिजीज़ है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किस चीज़ के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में। थैंक यू।